आज नहीं कहोगे? Have you met before? आज तुम मेरे खास मेहमान हो। कहाँ गए तुम्हारे पावर वाले आदमी? कोई तुझे बचाने नहीं आया? तुझे और तेरे भाई को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए मेरे पास काफी सबूत हैं। कहाँ छुपा है तेरा भाई? I hate your face. गौर से देख ले इस चेहरे को। तेरी आखिरी सांस तक ये चेहरा तेरी आंखों के सामने होगा। इसे कोर्ट ले जाने के लिए तैयार करो। मिलॉर्ड, एसीपी करण सिंह ने मुझसे झूठे बयानों पर दस्तखत कराने की जबरदस्ती कोशिश की और जब मैंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया तो इसने मार मार कर मेरी हालत कर दी। मिलॉर्ड, he is framing me in a fake case. I don't know, मिलॉर्ड। मेरे मुवक्किल की हालत और बयान से साफ जाहिर होता है कि मेरे मुवक्किल पर पुलिस कस्टडी में जो जुल्म हुआ है उसके जिम्मेवार हैं एसीपी करण सिंह। एसीपी करण सिंह, क्या यह सच है कि आपने मुलजिम सिकंदर को बेरहमी से मारा? नो योर ऑनर, यह बात सच नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस पर हाथ उठाता तो ये इस हाल में नहीं होता। क्योंकि मैं मारता तो ये मर जाता। You want to kill me? Your Honor, he wants to kill me. See, he wants to kill me. Come on, kill me! I said kill me! He wants to kill me! Come on, kill me! I said kill me! I want to die! Kill me, man! Order! I want to die! Oh my God! मिलॉर्ड, पुलिस कस्टडी में मुझे मेरे मुवक्किल की जान खतरे में नजर आती है। इसे डॉक्टरी जांच की जरूरत है और हो सकता है कि इसको अंदरूनी चोटें भी आई हों। इसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं मिलॉर्ड कि मेरे मुवक्किल को अस्पताल ले जाने की इजाजत दी जाए, ना कि इनकी पुलिस कस्टडी में। You want to kill me? परमिशन ग्रांटेड।
एसीपी करण, मैं कहता हूं अपने आप पर काबू रखो। कंट्रोल योरसेल्फ। आज की ताजा खबर, गावा फिरोजी पकड़ा गया। आज की ताजा खबर, गावा फिरोजी पकड़ा गया। तुझ्याची मायची लोंग इलायची कुत्र्या, तुझ्या मायला मरेल। मुझे ये बताते हुए फक्र हो रहा है कि जिस मकसद और जिस मिशन के लिए मैंने पंजाब पुलिस से एसीपी करण सिंह को मांगा था वो पूरा हुआ। गावा फिरोजी को पकड़कर करण सिंह ने जिस बहादुरी का परिचय दिया है उससे खुश होकर सरकार ने उसे प्रमोट करके इस शहर का डीसीपी बना दिया है। पुलिस महकमे के लिए ये गर्व की बात है। डीसीपी करण सिंह स्टेज पर आकर नामांकन पत्र हासिल करें। हमारे देश को ऐसे ही बहादुर अफसरों की जरूरत है। वेल डन करण सिंह, वेल डन। दामाद की तरफ के मुबारक हो अर्जुन सिंह जी। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि डीसीपी करण सिंह 2 शब्द हमारे अफसरों को कहें, प्लीज। एक ऑफिसर का काम बोलना चाहिए, जुबान नहीं। जय हिंद। जय हिंद। तूने बहुत बड़ी भूल की है जिसका अफसोस करने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। अफसोस तो मुझे रहेगा गावा, मगर इस बात का कि मैं तुझे तेरे भाई के साथ खत्म नहीं कर सका। मेरा भाई मेरा बच्चा था, तूने उस मासूम को मार डाला। उस मासूम को। What the hell मासूम? क्योंकि वो तेरा छोटा भाई था इसलिए वो मासूम था? अरे मासूम तो वो बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं कि ड्रग्स और हथियार क्या होते हैं। जानता तूने कितने मासूमों की जान ली है और न जाने कितने मासूमों की जान जाएगी, क्योंकि तेरे फैलाए हुए ड्रग्स का असर तेरी मौत के बाद भी चलता रहेगा। मासूम। मेरी मौत को तेरी मौत देखने का इंतजार है, और मैं अपनी मौत को नाउम्मीद नहीं कर सकता। तुझ में और तेरी मौत के बीच सिर्फ इन सलाखों का फासला है। शुक्र कर इस कानून का जिसने तुझे अभी तक जिंदा रखा है। वाकई तुझ में और तेरी मौत में भी इन्हीं सलाखों का फासला है, और बहुत जल्द मैं ये फासला खत्म कर दूंगा। मैं अभी तेरे सर को इस धड़ से उखाड़ दूंगा। ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा साले। तू क्या मारेगा मुझे? उसी तरह मैं भी तुझे मारूंगा। जिस तरह तूने मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को मारा साले। अरे तेरे भाई ने भी यही कहा था। अरे साले को मैंने, अरे तेरे को भी नहीं मारूंगा। मेरे भाई को मारा, मेरे छोटे को मारा। ऑफिसर, गावा को पुलिस सिक्योरिटी में रखना सेफ नहीं है। उसे फौरन सेंट्रल जेल की टाइट सिक्योरिटी में शिफ्ट करो। सर।
जाए। गावा साहब, आपका इस मुल्क से निकलने का इंतजाम हो गया है। ये रहा आपका जाली पासपोर्ट और एयर टिकट। तेरे भी पासपोर्ट की तैयारी हो गई है। गावा फिरोजी दुनिया के लिए मर गया है, लेकिन सिकंदर का भाई जिंदा है। चलो आ जाओ। एक मिनट सर, गावा फिरोजी। सर, चेहरा और जिस्म बुरी तरह से जल चुका है। इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट। ठीक है, उसको पोस्टमार्टम करा और रिपोर्ट मुझे जल्दी से भेजो। ओके सर, ले जाओ। चलो अच्छा ही हुआ, गावा के साथ इस शहर से खून खराबा और ड्रग्स की गंदगी भी खत्म हो गई। सर, हमने गावा फिरोजी की सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली हैं, पर उसकी ड्रग प्रोसेसिंग वाली फैक्ट्री का अभी तक पता नहीं चला। डोंट वरी करण, जब रावण ही मर गया तो उसकी लंका कब तक बचेगी? पुलिस की फाइलों में गावा का नाम एक भूली हुई कहानी बनकर रह जाएगा। आप सोच क्या रहे हैं गावा साहब? उतार दीजिए उसके सीने में गोलियां। उसके सीने में गोलियां उतारना मेरा इंतकाम नहीं, उसे इतनी आसान मौत देना तो उस पर रहम करने के बराबर है। उस हरामखोर को मैं ऐसी मौत दूंगा कि मेरे सिकंदर की रूह को चैन मिले, सुकून मिले। क्यों रे, बहुत जल्दी छोड़ गया तू मुझे। देख कैसे तड़पना तेरा भाई अकेला तेरे बिना। ऐसा तड़पाऊंगा कि मौत की भीख मांगेगा वो, तब जाके खैरात में मौतूंगा मैं उसे। उसके बाद ही अपनी शक्ल दिखाऊंगा मैं तुझे। अकेला आदमी अपने काबिलियत के बूते पर क्या कर सकता है, ये डीसीपी करण सिंह ने करके बताया। इन्होंने मुंबई शहर से सारे जुर्म और आतंकवाद का सफाया किया है। अब मैं मुख्य अतिथि माननीय मेयर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे डीसीपी करण सिंह को आउटस्टैंडिंग सिटीजन अवार्ड से सम्मानित करें। कबीर, ये तुम्हारे। थैंक यू दीदी। करण, काश तुम्हारी तरह कुछ और लोग भी होते जिन्हें इतना भी याद रहता कि ये गैरतमंद यतीम किस हाल में जीते हैं। इन बच्चों के रहने के रूम्स, उनके स्कूल का फर्नीचर, उनकी छोटी छोटी बेसिक नीड्स भी हम पूरी नहीं कर पाते। करण, तुम तो इतनी अच्छी पोजीशन पे हो, अगर किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से बात करोगे तो वो जरूर इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। You're right, काजल, हम एक फंड रेजिंग फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फादर, आप फिक्र मत कीजिए, आखिर हमारे देश का भविष्य इन बच्चों के हाथों में तो है। God bless you, my son. Beloved children of God. क्या आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे जो इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं, उन बच्चों का सहारा ईश्वर अपने प्रिय लोगों को बनाता है, और इसी कॉज के लिए ईश्वर ने आप सबको चुना है। My dear friends, remember, God always helps them who help Thank you, sir. themselves. Thank you. आज का शुभ दिन मुझे हमेशा याद Thank you. रहेगा। God bless you all.
ये तुम्हारी एफर्ट्स का नतीजा है माय सन कि आज हम बच्चों के लिए 3,25,000 रुपए इकट्ठा कर पाए। द क्रेडिट गोज टू यू। करण भैया ये कोई बैग देकर गया है। अच्छा हाय बेटा, हाउ आर यू? माय गॉड, इसमें तो किसी का नाम पता भी नहीं। लगता कोई गुप्त दान देकर गया है। कौन हो सकता है जो आश्रम के बच्चों को इतने लाखों रुपए दान कर दे? इससे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Father, where there's a will, there's a way. All yours. फादर कब हुआ ये? आई थिंक इन द मिडनाइट बिटवीन 12:30 एंड 1। सुबह जब सिस्टर ट्रेजा ने दरवाजा खोला तो उन्होंने फादर जोसेफ को हैंग पाया। आई थिंक इट्स अ केस ऑफ सुसाइड। पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। एक्सक्यूज मी डीसीपी करण सिंह। यस। धनंजय कदम फ्रॉम सीबीआई। हमें फादर जोसेफ का एक सुसाइड नोट मिला जिसके सिलसिले में आपसे बात करनी है। आप हमारे साथ चलिए। चलिए। डीसीपी करण सिंह पर अनाथालय के फंड का गबन करने, वहां के बच्चों को विदेशों में बेचने और साथ में ड्रग्स का व्यापार करने का आरोप लगाया गया है। सरकार ने सीबीआई को डीसीपी करण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दे दिया है। करण, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। आज तक मैं अनाथालय को मिलने वाले दान की रकम को गबन करने में और अनाथालय के बच्चों को विदेशों में बेचने में तुम्हारा साथ देने का पाप करता रहा। मगर अब जो तुम मुझे करने पे मजबूर कर रहे हो उसे मेरा ज़मीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं आत्महत्या करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ये सब झूठ है, झूठ है। फादर ऐसे लिख ही नहीं सकते। आपके कहने का मतलब है ये सुसाइड नोट झूठा है और इस पर फादर के जो दस्तखत हैं क्या वो भी झूठे हैं? जब ये चिट्ठी ही झूठी है फिर ये... फादर जोसेफ से आपका क्या रिश्ता था? इंसानियत का। हमारा मतलब आप दोनों क्या बिजनेस करते थे? वो कोई बिजनेस नहीं था। अनाथालय के लिए कोई 50 लाख का गुप्त दान कर गया जिसका आप और फादर के सिवा किसी को पता नहीं था। गुप्त दान लेना और देना कोई जुर्म नहीं है। आपके बैंक अकाउंट में जो 25 लाख रुपया जमा हुआ क्या ये भी गुप्त दान था? इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। ये गुप्त दान है या कुछ और मिस्टर करण? देखिए आप वहाँ गंदगी ढूंढ रहे हैं जहाँ कुछ है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? फादर जोसेफ ने अपने खत में कबूल किया है कि वो आपके साथ मिलकर अनाथालय के बच्चों के साथ ड्रग्स लेने और ले जाने का काम करने से पहले मर जाना पसंद करेंगे। ये ड्रग्स फादर जोसेफ के ऑफिस से बरामद हुए मिस्टर करण। ये झूठ है। कोई मुझे फंसाना चाहता है। तुम्हारा कोई दुश्मन? पता नहीं। तो फिर वो कौन है जो आपको फंसाना चाहता है? अगर मुझे पता होता तो मैं... हेलो, जरा डीसीपी साहब को फोन देना प्लीज। सॉरी मैडम, फोन अंदर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? सीबीआई वाले साहब की इंक्वायरी कर रहे हैं। सीबीआई वाले साहब की इंक्वायरी कर रहे हैं? अच्छा, जब वो बाहर आए तो उनसे कहना घर पे फोन करो। ओके? ओके मैडम। अरे लाइट को क्या हो गया? भैया हमने तो कोई फोन नहीं किया। पूरे इलाके का लाइट गया हुआ है। मुझे आपका लाइट मीटर चेक करना है। आई प्लीज कम इन। लाइट का मीटर उधर है, लेफ्ट में। जी। और इनका? उधर। काजल, काजल,
ए काजल, 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 क्या हुआ? पता नहीं, मेरा सर बहुत दुख रहा है, बहुत भारी हो रहा है। तबीयत तो ठीक है ना? इतना अंधेरा क्यों कर रखा था घर में? लाइट चली गई थी, वो BSES वाला आया था, उसके बाद मालूम नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। करण, मैंने तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था, तुम्हारी कोई इंक्वायरी चल रही है? हाँ, इंक्वायरी चल रही है। किस बात की इंक्वायरी? अरे पता होता तो बताता ना। इंक्वायरी क्या पता मुझे किस बात की चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
इसके साथ उन तीनों को भी उड़ा देते तो अच्छा होता। इनकी वजह से हमारे 21 जवान शहीद हो गए। थैंक्स मुझे बचाने के लिए। इसमें नई बात क्या है? हाँ नंदिनी, क्या कर रहे हो? कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? थोड़ा बिजी था, बोलो। अच्छा देखो, मैं फ्लाइट में हूँ, काठमांडू पहुंच के फोन करूंगी। 1 मिनट। सदानंद, 9 बज रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 10 मिनट में सारे पैसेंजर्स अंदर आने वाले। बाथरूम का फ्लश चोक हो गया था मैडम। अब ठीक हो गया ना? नाउ गो। सॉरी, ग्राउंड स्टाफ इतना परेशान करते हैं ना। अच्छा सुनो, खाना टाइम पे खा लेना। तुम फिक्र मत करो। एक और बात। नंदिनी, मैं काम पे हूँ। क्या हुआ? आई लव यू। आई मिस यू ऑन द ट्रिप। हाँ सर, सारे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है। अब वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। अगर वो नाकाबंदी के पहले निकल गए होंगे तो पता नहीं कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। Your kind attention, please. The seatbelt sign has been switched off. Passengers are requested to keep their seats upright and open their seat tables for the breakfast service. This is for your convenience. धन्यवाद. Thank you. Hey, it's the hijack! शांत! एकदम शांत! चुप बैठो! चुप! चल! भाग! तू तो चल मेरे साथ! चल! छोड़ो! उठना मत! बैठ! हट! हट! चुप बैठ! कॉकपिट का दरवाजा खुलवा! ये आप लोग? खोलने को बोल! बोल! कैप्टन, यस कैप्टन प्लीज ओपन द डोर। नंदिनी, सब ठीक तो है? कॉकपिट का दरवाजा खोल, नहीं तो नाम क्या है आपका? आर.के. शर्मा। कैप्टन साहब, शर्मा जी मेरे गन पॉइंट पर हैं। बच्चे हैं आपके? हाँ, एक लड़की है। कैप्टन साहब, शर्मा जी बाल बच्चे वाले हैं। कैप्टन साहब, क्या आप चाहेंगे कि इनकी मौत आपकी वजह से हो? Sir, please open the door. Sir, please. कैप्टन साहब को शायद तुम्हारे घर वालों से कोई हमदर्दी नहीं है। ATC मुंबई, खोल दो। कैप्टन, it's hijack. Flight IA-817 has been hijacked. Indian Airways flight IA-817 hijacked. IA-817 अपहरण वाला है। आतंकवादी दल या जवाबदारी की जाए। अभी तक किसी आतंकवादी ने नहीं।
इंडियन एयरवेज के विमान RA817 का अपहरण हो गया है। हमें खबर नहीं है कि अपहरणकर्ता विमान कहां ले जा रहे हैं। जब तुम हमारी सुरक्षा का इंतजाम कर नहीं सकते हो तो तुम्हें एयरलाइंस चलाने का कोई हक नहीं है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं सारा एयरपोर्ट चला दूंगा। देखिए सर, मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज। हम आप लोगों के साथ हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी आपके साथ है। देखिए हमें कुछ नहीं पता वो प्लेन कहाँ ले गए हैं। प्लीज जैसे हमें पता चलेगा हम आपको बता देंगे। प्लीज अगर आप ऐसे चिल्लाते रहे तो कैसे होगा। प्लीज मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए। सुनिए प्लीज, इसकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। आइए सर, आइए प्लीज पीछे हटिए प्लीज। शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। अरे जब हम कह रहे हैं शांत हो जाइए तो शांत हो जाइए ना। शांत हुआ। देखिए चिंता मत कीजिए, अब हम आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो प्लेन हाईजैक हुआ है वो हमारे शहर से उड़ा था, तो जाहिर है उसमें हमारे शहर के लोग ज्यादा होंगे। इसलिए हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उस प्लेन को वापस लाएं और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें जिन्होंने ये हाईजैक जैसी घिनौनी हरकत की है। सही कह रहे हैं। हम पर भरोसा कीजिए, एक एक पैसेंजर को हम जिंदा वापस ले आएंगे। इस गंभीर परिस्थिति पर विचार करने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं और जब वापस लौटेंगे तो आपके सारे सगे संबंधी आपके पास होंगे। हम वचन देते हैं, ठीक है? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चलो चलो। सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लोग प्लेन हाईजैक करके कहाँ ले गए हैं। क्या आपको पता है? हमें भी कहाँ पता है। टेक द फ्लाइट टू POK। नो आई वोंट। जब तक मैं इंचार्ज हूं ये फ्लाइट POK नहीं जाएगी। अब तो जाएगी कैप्टन। उठो, चलो चलिए पीछे चलिए, सब लोग पीछे चलिए। उठिए, हम यहाँ बैठे हैं। चलिए पीछे। बेबी रुको बेटा, वहां मत जाओ। क्या है? वो मेरी डॉल। क्या नाम है तुम्हारा? रमीता। और तुम्हारी गुड़िया का? जोजो। तुम्हें बताऊं, मेरी भी एक बेटी है तुम्हारे जितनी, सलीमा नाम है उसका। लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। वक्त आने पे मैं तुम्हें भी मार सकता हूं। जाओ यहां से। यही है वो तीनों। नाम? तांबे। काम? जी प्लेन में जाने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग करना। आपके स्टाफ में से आखिर में फ्लाइट से कौन उतरता है? जी केटरिंग स्टाफ और ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस स्टाफ। वो कौन करता है? नाम? जी सदानंद, डी सदानंद। काम? प्लेन के आने से लेकर प्लेन के जाने तक सब कुछ। डिटेल में बताइए। काम? प्लेन के टायर्स, उनके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की स्पेशल कंप्लेंट को रेक्टिफाई करना। देखो, हमें यह तो मालूम है कि हाईजैक करने वाले अपने साथ हथियार नहीं ले गए थे, लेकिन अब उनके पास हथियार हैं। इसका मतलब यह है कि हथियार पहले से ही प्लेन में छिपाए गए थे, और यह काम वही कर सकता है जिसे आते जाते कोई चेक ना करे।
यस सर। आपको किसी पे शक है? नो सर, ये सभी तो पुराने लोग हैं। फ्लाइट कितने बजे टेक ऑफ लेती है? जी 9:15 बजे सर। और ग्राउंड स्टाफ कितने बजे बाहर जाता है? 8 या ज्यादा से ज्यादा 8:15। क्या नाम बताया था? जी वो नाम सदानंद, डी आप लोग सदानंद। यहाँ आराम से बातें कर रहे हैं और बाहर मेरी इज्जत की बाट लगी हुई है। जनता मुझसे सवाल पूछेगी, हमारी पार्टी से पूछेगी, हम सत्ता में हैं, आपसे पूछने कोई नहीं आने वाला। जाइए पता कीजिए कौन कमीना हमारी पार्टी को गिराने और हमारी पार्टी को बदनाम करने में लगा हुआ है। हाईजैकर्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया सर। ये वही आतंकवादी है जिनका एक साथी आज सुबह मारा गया। बाकी के दिनों को क्यों नहीं मारा? वो सर बहाने मत बनाइए। जनता को शांत रखना है तो किसी को भी पकड़िए, पकड़िए किसी को भी, जल्दी लवकर पकड़ा कोणाल तरी। 3 महीने बाद इलेक्शंस हैं, याद रखिए। अगर हम हार गए ना तो जिम्मेदार आप होंगे। पता कीजिए फ्लाइट में कितनी देर है, हमें दिल्ली पहुंचना है। सर फ्लाइट में अभी 1 घंटा बाकी है। ठीक है, तब तक हम विश्राम करेंगे। वीआईपी लॉन्च कहाँ है? आइए सर। चलिए। ये आदमी पागल है क्या? हमारे देश का लीडर है। सर अभी अभी खबर मिली है कि वो लोग प्लेन को पीओके ले गए हैं सर।